क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट ए बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे, ए बी सी और डी, आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आप अच्छे से इन पेपरों को कंप्लीट करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया। तो इसका आपका आंसर रहेगा कि उन्होंने खीरे की जो फाके थी उनको खिड़की के बाहर फेंक दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था उन्होंने? खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया था। दूसरा है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं वाच्य के? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो कर्तवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। ठीक है, तो ये वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। और तीसरा है बाबूजी किसका पाठ करते थे। तो बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा, देखिए, रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या था? ठीक है, विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा आपका तुलसीदास। छठा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है कि कर्तुवाच्य में क्रिया डेडेडेस के अनुसार होती है। तो किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। दूसरा है भोलानाथ का असली नाम डेडेडेस था। तो भोलेनाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। और तीसरा है सूरदास के डेडेडेस गुरु थे। तो कौन थे सूरदास के गुरु? वल्लभा। चौथा है सरोठा छंद में डेडेडेस चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और पांचवा है सिंगार रस का स्थायी भाव डेडेडेस है रति। और छठा है नेताजी की मूर्ति डेडेडेस की बनाई गई थी। तो किसकी बनाई गई थी नेताजी की मूर्ति? संगमरमर की। संगमरमर की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है कई अंकों वाली रचना, क्या कहलाती है? नाटक। दूसरी है आदमी जात का आदमी, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पतितों के देश में। तीसरी है प्रत्येक, प्रत्येक की आपकी जोड़ी रहेगी प्रतिधन एक, ये आपकी तीसरी जोड़ी। और चौथी है मैया, मैया की जोड़ी रहेगी आपकी कड़वा तेल लगाती थी, ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी है योग का संदेश, किसने दिया था? उद्धव ने दिया था। और छठी जोड़ी है पंचवटी, जो इसकी बची है खंड काव्य। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक तो आपका होता है अभिधा, व्यंजना और अभिलक्षणा। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं आपके शब्द शक्ति के। दूसरा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए कि शब्द और अर्थ के संबंध, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है भोलानाथ से सीखना क्यों भूल गए। तो साथी बच्चों को खेलता देखकर, इसका आंसर आएगा आपका साथी बच्चों को खेलता देखकर।
कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? तो योग का संदेश, योग का संदेश। ठीक है। और पांचवा, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका आंसर आपका रहेगा 9 मानी गई है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं शब्दों में। छठा है, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसका आंसर देखिए आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हमने चारों सेट पेपर के सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। हर एक सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो आप चैनल पे जाइएगा, चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, इसके बाद में हमारे है सत्य असत्य। पहला है कि संधि 3 प्रकार की होती है। तो ये सत्य बात है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी। तो ये भी आपका सत्य है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। श्वेत 108 फहराई जाती है। ठीक है। इसके बाद में है, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। तो ये बात आपकी असत्य है। पांचवा है, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महासागर है। तो ये आपका सत्य है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था। तो ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? सातवां है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? आठवां है कि यशपाल अथवा मनु भंडारी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा और शैली। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है आपका, अंधों में काना राजा, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। 11वां प्रश्न की नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 12वां है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष। 13वां प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? फिर है, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है। चलिए, यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप सभी इनके प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए जो नंबर दिए हैं उन नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है। तो आप कांटेक्ट करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे। तो ठीक है। चलिए, तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें।